हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। आज देश के दो बड़े राज्य तूफान से लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में तबाही मचाकर तूफान गुजरात की ओर आगे बढ़ गया है। सबसे पहले दिल थाम कर तूफान की वो डरावनी आवाज सुनिए और तस्वीर देखिए जिसने मुंबई और आसपास की सूरत बदल दी है। सीधे सीधे अरब सागर की ओर से तेज हवाएं इस वक्त यहाँ पर आ रही हैं और इतनी तेज हवाएं हैं कि मेरा खड़ा रहना इस वक्त इस जगह पर मुश्किल लग रहा है। मुंबई की बैंड्रा वाली सीलिंग पर मौजूद है और यहाँ पर लगभग 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं दौड़ रही हैं। जब तूफान समुद्र के तट से टकराया था तब ऐसी तस्वीर बनी थी। फिलहाल मुंबई में बारिश हो रही है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद होंगे जो तूफानी रिपोर्टिंग सुबह से कर रहे हैं। हर पहली तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। तूफान पर हम ग्राउंड से लाइव कवरेज की ओर आपको ले चलें। उससे पहले 6 बजे में आप जान लीजिए इस तूफान की 6 बड़ी बातें। पहली बड़ी बात, मुंबई से गुजरा तूफान अब गुजरात की ओर बढ़ गया है। मुंबई से 100 किलोमीटर दूर अलीबाग से ये तूफान टकराया था। तो 100 किलोमीटर दूर अलीबाग से टकराया ये तूफान से मुंबई में पेड़, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कई पेड़ उखड़ गए जड़ समेत। एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है क्योंकि रनवे पर एक हवाई जहाज फिसल गया। मुंबई में करीब घंटे भर से बारिश रुकी हुई है। ये एक राहत भरी खबर जरूर है। रायगढ़, ठाणे, रत्नागिरी जिलों में बेहद नुकसान पहुंचा है इस तूफान के चलते। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी इस समय फील्ड में मौजूद हैं और मेरे साथ गणेश ठाकुर मौजूद हैं, मृत्युंजय मौजूद हैं जो मुझे तस्वीरों में दिख रहे हैं, अजय दुबे मेरे साथ मौजूद हैं और जितेंद्र दीक्षित मेरे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आज सुबह से हम आपको देख रहे हैं, सबसे पहली तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। इस समय का ताजा अपडेट क्या है? जो बर्बादी की तस्वीरें हैं वो भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं इस तूफान के चलते। मुंबई के मरीन ड्राइव पर हूं और मैं यहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त आप देखेंगे कि बारिश पूरी तरह से बंद हो चुकी है। समुद्र, अरब सागर पूरी तरह से शांत है। आज दोपहर को हम देख रहे थे कि ऊंची लहरें यहां पर उठ रही थी और इसके अलावा हवाएं भी तेज बिल्कुल नहीं चल रही हैं। हाँ, आसमान में जरूर इस वक्त काले बादल नजर आ रहे हैं और जैसा कि मौसम वैज्ञानिकों ने भी हमसे बातचीत करते हुए बताया कि बारिश अभी भी हो सकती है। हालांकि तूफान का जो खतरा था वो टल गया है। अब चूंकि तूफान जो है वो पुणे की तरफ अग्रसर हो रहा है और काफी वीक हो चुका है, तो मुंबई में अब तूफान का कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज मैं सुबह से लेकर अब तक की बात करूं तो हमने दोपहर को देखा कि काफी तेज हवाएं चल रही थी, भारी बारिश हो रही थी यहाँ पर और इन हवाओं की वजह से एक जगह पर खड़े हो पाना मुश्किल लग रहा था। कई इलाकों में पेड़ गिरे, कई इलाकों में जो इमारतों के कुछ छोटे मोटे हिस्से थे वो गिरे, लेकिन वो तस्वीरें हमने आपकी देखी थी, आप खड़े नहीं हो पा रहे थे, हवा के चलते आप लड़खड़ा जा रहे थे, इतनी रफ्तार थी हवा की। और अब मैं गणेश ठाकुर का रुख कर लेती हूँ, वो भी मुंबई में मौजूद है। गणेश ठाकुर, आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या अपडेट इस समय का आपके पास?
मैं फिलहाल मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग में हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं हवाएं तो तेज चल रही हैं, बारिश रुकी हुई है। 6 बजे की एक तरह से डेडलाइन थी मुंबई के लिए और मुंबई के लिए अब संकट का जो समय 6 बजे का था वो खत्म हो गया है। पुणे की तरफ ये अब साइक्लोन तूफान बढ़ा है और पुणे से होते हुए ये नासिक, धुले और धुले से आगे होते हुए ये मध्य प्रदेश जाएगा। तो मुंबई के लिए कुदरत की मार से कुदरत नहीं बचाया। जो लैंडफॉल था वो अलीबाग से दक्षिण की तरफ आने की वजह से उसका जो तीव्रता थी वो कम हो गई और उसका इम्पैक्ट मुंबई में कम देखने को मिला। लेकिन कुछ तस्वीरें हमारे पास आए हैं जो बताती हैं कि कितना भयानक या कितना पावरफुल ये तूफान था। यहाँ बीकेसी में ही कोविड हॉस्पिटल बना है। इस कोविड हॉस्पिटल को 15 दिन में बनाया गया था। 1008 बेड वाला अस्पताल था, उसको कुछ नुकसान हुआ है। वहां से सारे पेशेंट्स शिफ्ट किए गए थे सुरक्षित जगहों पर और कई तस्वीरें आई हैं। गणेश, तस्वीरें आ रही हैं, मैं अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा दूं, उसके बाद मैं मृत्युंजय का रुख करूंगी। ये तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। आप देखिए रनवे पे विमान बारिश के चलते, पानी के चलते फिसल गया था, ये देखिए। और इसी के चलते एयर ट्रैफिक को पूरी तरह से रोका गया, एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया क्योंकि विमानों का टेक ऑफ और लैंडिंग जान की कीमत पर नहीं किया जा सकता था। मृत्युंजय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, एयरपोर्ट से क्या अपडेट है इस समय आपके पास? बिल्कुल शोभना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो पूरा घटनाक्रम हुआ, पूरे दिन भर में 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का जो 3.5 घंटे का पैच था, उस समय बहुत तेज हवाएं चल रही थी और काफी तेज लगातार बारिश हो रही थी। और उसी दौरान ये जो बैंगलोर से फीडेक्स का मालवाहक विमान बैंगलोर से मुंबई आया था, जब मुंबई एयरपोर्ट पर ये रनवे पर उतर रहा था और ये लगभग 11 मीटर तक आगे स्किड हो गया था। जितनी इसकी लाइनिंग थी उससे 11 मीटर आगे चला गया था। हालांकि पायलट ने, अगर हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो पायलट ने आखिरी पल पर आप देखेंगी कि सूझबूझ से उसने डाइवर्ट कर दिया और रनवे पर ही फीडेक्स के विमान को बनाए रखा ताकि ये कीचड़ में नहीं गया। अगर ये कीचड़ में जाता तो पूरी रनवे बंद करनी पड़ती और पूरी सेवा बाधित हो जाती। लेकिन रनवे पर ही ये विमान फंसा रहा। उसके बाद में इसे टो करके हटा दिया गया और फिर इस पूरे रनवे को शाम को पहले 7 बजे तक बंद किया गया था। लेकिन ताजा अपडेट ये है कि 6 बजे से, अभी 6 बजे से फिर से एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशंस में है। डिपार्चर और अराइवल फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी हवाई सेवा फिर से शुरू कर दी गई है मुंबई एयरपोर्ट से। मृत्युंजय, आप बने रहिए हमारे साथ। अजय दुबे, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच तूफान अलीबाग में तट से टकराया और फिर ऐसा तूफानी तांडव मचा कि मुंबई में दशकों से रोड किनारे खड़े सैकड़ों पेड़ रोड पर तिनके की तरह टूटकर गिरने लगे। दोपहर 2 बजे के आसपास मुंबई में क्या है, कैसे मुंबई की सड़कों पर तूफान ने मचाया तांडव, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जितेंद्र दीक्षित और गणेश ठाकुर की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। तो तूफान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले में तूफान का लैंडफॉल हुआ है, लेकिन उसका बड़ा असर मुंबई पर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और इस जैसे पेड़ों के गिरने के हादसे यहाँ पर हो रहे हैं। मुंबई में तूफान से तबाही का दौर जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के चर्चगेट इलाके में, ब्रेबॉर्न स्टेडियम के बाहर की सड़क है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया है और उसको अब हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है। आप देख रहे हैं कि ये तमाम पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और इस पेड़ का जो तमाम हिस्सा बिखरा हुआ है सड़क पर, उसको काट कर हटाने का काम इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। मुंबई में अब से कुछ देर पहले ही तेज हवाओं का चलना शुरू हुआ और जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। आप देख सकते हैं कि ये पुराना पेड़ जो है ब्रेबॉर्न स्टेडियम के बाहर किस तरह से अपनी जड़ से उखड़ गया है, ये देखिए। और इसकी जद में आप देखेंगे कि ये 2 टैक्सियां, एक सड़क के एक तरफ ये 2 टैक्सियां इसकी जद में आ गई हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि और 2 प्राइवेट कार्स हैं वहां पर, ये देखिए।
ये कार दब गई है, एक ये नीले रंग की कार है और इसके पीछे एक और कार है। इस तरह से 4 वाहनों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है इस दुर्घटना की वजह से। ये बताइए कि किस तरह का कॉल आपके पास में यहाँ पर आया था दुर्घटना का? कॉल मतलब हमको फोन आया था, हमारे कोविड पुलिस ऑफिसर है ये, तो इन्होंने फोन की, जब ये पुलिस स्टेशन में हमारे मदद के लिए आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक झाड़ गिरा है राखी महल के पास, तो उन्होंने तुरंत हमको फोन किया। फोन करके उन्होंने ये जो ऑटोमेटिक सॉ ब्लेड है उसका भी अरेंजमेंट उन्होंने किया, तो उनके मदद से ही हम अभी ये पूरा हटाने का कोशिश कर रहे हैं। जब सभी पुलिस वाले और हमारे साथ में पुलिस ऑफिसर, जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर हमने कोविड के लिए नियुक्त किया था, उनकी हमारी बहुत सी मदद हो रही है अभी। वैसे अभी एफ रोड पे भी एक कॉल आया है कि वहाँ भी वानखेड़े स्टेडियम के बाजू में वहाँ एक पेड़ गिरा है, और जैसे विधान भवन के आजू बाजू में भी 1-2 पेड़ गिरे, ऐसा कॉल आया है। उधर एक टीम हमने भेजा है, उधर भी अभी यहाँ से जाएंगे। हमने 2-3 टीम बनाई है, पुलिस ऑफिसर और कर्मचारी की, उनके साथ में एक्सो ब्लेड और जैसे कुछ रस्सियाँ वगैरह दे दी है। अगर कुछ भी हादसा होता है तो हम वो तुरंत निष्कारण करने के लिए हम रेडी है। धन्यवाद। तो आपने सुना इस इलाके के थाना प्रभारी जो हमें बता रहे थे कि कैसे आसपास के इलाकों से इनके पास में कॉल आए हैं, जानकारी मिली है कि इस तरह से पेड़ गिर रहे हैं। मुंबई वाकई हादसों का शहर है। इस शहर ने क्या कुछ नहीं देखा है। सांप्रदायिक दंगे देखे हैं, आतंकी हमले देखे हैं, कुदरती आपदाएं देखी हैं, और इस वक्त भी ये शहर ऐसी ही एक कुदरती आपदा से गुजर रहा है। जो तूफान मुंबई के करीब रायगढ़ जिले में टकराया है, आप देख सकते हैं उसका असर मुंबई की सड़कों पर किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर भी तबाही का मंजर आपको नजर आएगा। नरीमन पॉइंट इलाका है ये, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी तेज हवा चल रही है, और इन तेज हवाओं की वजह से आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ के पेड़ जो है वो गिर गए हैं। इस पूरी सड़क पर आप देखिए एक के बाद एक हमें 3-4 पेड़ जो है उखड़े हुए लग रहे हैं। ये उन तेज हवाओं की वजह से हादसा हुआ है जो कि आज सुबह से ही मुंबई में नजर आ रही है। आप देखेंगे कि इस पेड़ के गिरने की वजह से यहाँ पर इर्द गिर्द के जो स्टॉल्स है उनको नुकसान पहुंचा है। सामने आप देखेंगे कि एक गन्ने की जूस की स्टॉल है वो इससे दब गई है, और इर्द गिर्द के जो दूसरे खाने पीने के सामान के स्टॉल है उनको नुकसान पहुंचा है। ये बताइए कि ये कभी हुआ? ये अभी आधा घंटा पहले हुआ। बहुत तगड़ा, बहुत तेज हवा था, उसके कारण ये झाड़ गिर गया और बहुत सारे नुकसान हो गए। कुछ गाड़ियां भी यहाँ पे थी, उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ, रिटर्न चले गए सब, यहाँ से हटा लिए फटाफट। और अभी आधा घंटा पहले झाड़ गिर गया। ये देखो सामान पूरा बिखर गया, टूट गया, ये सब मतलब इधर बहुत नुकसान हो गया ज्यादा काफी। मैं आपको बता दूं कि बीएमसी को यह अंदेशा था कि इस तरह से पेड़ वगैरह गिर सकते हैं, इसलिए कई पेड़ों को ट्रिम किया गया था। आप देखेंगे कि ये बीएमसी ने ट्रिम किया हुआ था पहले ही। ये जो ऊपर का हिस्सा था जो है वो पहले भी कर चुके थे, और इसके बाद में जब ये पेड़ उखड़ गया तो उसके बाद में भी बीएमसी के कर्मचारी आए यहाँ पे। कर्मचारी भी आए थे, बुलडोजर अपना आया था, वो काट पीट के सामान सब साइड में किया। भी गया थोड़ा टाइम पहले, 10 मिनट पहले यहाँ से निकला, काट पीट के। तो इस जैसी खबरें जो है तेज हवाओं की वजह से पेड़ों के गिरने की खबरें जो है अलग अलग इलाकों से आ रही है, और अब तेजी के साथ में मुंबई में भी इस तूफान का असर नजर आने लगा है। गिरा। चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर अब मुंबई को भी देखने मिल रहा है। अलीबाग में इसका लैंडफॉल हुआ और उसके बाद अब अलीबाग से उरण से मुंबई ठाणे की दिशा में पहुंचा, और उसके असर परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर एक बड़ा पेड़ गिर गया, और पेड़ की वजह से होटल को कुछ नुकसान हुआ है, इसकी वायरिंग उखड़ गई है, और ये गाड़ियाँ जो हैं इन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ये एक टैक्सी है, एक टैक्सी को आप देख सकते हैं ये क्षतिग्रस्त हुई है। अगर पीछे की तरफ देखें तो ये पेड़ जो था हवा के इतना तेज, एक तरह से हवा इतनी तेज थी कि ये पेड़ उखड़कर गिर गया और इस टैक्सी पे गिरा। टैक्सी के पीछे का जो पोर्शन है पूरी तरह से उसको वो क्षतिग्रस्त हुआ है। इस गाड़ी को भी नुकसान हुआ है, एक गाड़ी निकाली गई। ये पेड़ है जिसको अब बीएमसी ने काट दिया है, पेड़ की जो डालियां हैं वो काट के यहाँ रखी गई हैं, लेकिन धीरे धीरे ये निसर्ग का जो इफेक्ट है वो मुंबई में देखने मिल रहा है।
तो निसर्ग तूफान पर तूफानी कवरेज और तूफानी रिपोर्टिंग लगातार जारी है। सुबह से ही हम आप तक सबसे ताजा तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ तमाम मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजय दुबे का मैं रुख कर लेती हूं जो कि दमन में मौजूद हैं। अजय दुबे, इस समय वहां पर क्या हालात हैं? क्या हवा चलना, बारिश बंद हो गई है? बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जो बूंदाबांदी है शोभना, इस समय दमन के जो तट है वहां पे हो रही है। जिस तरीके से उम्मीद की गई थी, जो गणना की गई थी, वो ये थी कि दमन में बुरे हालात होंगे, उसी को लेकर तैयारी थी। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क था। पर जो अच्छी खबर मुंबई से होकर आई कि जो तूफान है उसने अपनी दिशा बदल ली। इसमें जो एक सकारात्मक बात है, एक अच्छी बात, जो तमाम प्रशासन के लोग थे, खासतौर पर एनडीआरएफ की टीम थी, उसको कहेंगे, जो सेवा में लोगों के लगे थे, तमाम मातृभूमि के रक्षक। आप देखेंगे अभी भी समुद्र के आसपास ये लोग गश्त लगा रहे हैं। इनकी जो टीम है आसपास टहल रहे हैं। पुलिस का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी है। समुद्र का जो जल है वो तो तट से काफी पीछे हट गया है, पर एनडीआरएफ की ये टीम है। सुबह से यहीं पर समुद्र पर नजर बना के ये लोग खड़े थे और अब भी नजर। बिल्कुल अजय दुबे, आपने हमें दमन से ताजा तस्वीरें दिखाई, ताजा हालात बताया। अब एक बार फिर से मुंबई की ओर लौटते हैं। पुलिस और बीएमसी को लगातार पेड़ों के गिरने की सूचना मिल रही थी और पुलिस की टीम बीएमसी के कर्मचारियों के साथ लगातार पेड़ों को काटकर रोड से हटाने में जुटी थी। दोपहर 2 बजे से ये जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी रहा। 3 बजे के बाद मुंबई शहर की सूरत कैसी रही वो आप देखिए। मुंबई के सायन इलाके में कुछ समय पहले ही ये पीपल का बड़ा पेड़ गिरा है। आप देख सकते हैं अभी इस पीपल के पेड़ जो गिरा है उसको हटाने का काम चल रहा है। बीएमसी के कर्मचारी यहाँ कटर से इस पेड़ को काटेंगे और बाद में इसको यहाँ अलग किया जाएगा ताकि यहाँ जो सड़क बंद हो गई है इस वजह से वो खोली जा सके। ये कुछ देर पहले ही ये पेड़ गिरा है और आप देख सकते हैं बहुत बड़ा पेड़ था ये। लोगों का कहना है कि यहाँ बीएमसी ने ट्री कटिंग की नहीं, इस वजह से हादसा हुआ। क्रेन की मदद से इस पेड़ को अब हटाया जाएगा ताकि ये रास्ता खोला जाए। इस पेड़ के गिरने से 2 गाड़ियां, एक ये टेम्पो यहाँ खड़ी है जिसको नुकसान हुआ है, एक वैगनर जो थी उसको नुकसान हुआ और दुकान जो यहाँ थी उसको थोड़ा सा नुकसान हुआ है। मैं इस वक्त दक्षिण मुंबई के मरीन लाइन्स इलाके में हूं और यहाँ पर भी ये एफ रोड है मरीन लाइन्स की और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ उखड़ गया है। तेज हवाएं अब से कुछ देर पहले यहाँ पर चल रही थी जो ये पेड़ बर्दाश्त नहीं कर सका और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जड़ से ये पूरा पेड़ जो है उखड़ गया है और इसने पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया है। अब हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस पेड़ को यहाँ से हटाने का काम चल रहा है। ये कटर से इस पेड़ के टुकड़े किए जा रहे हैं और फिर इनको क्लियर करने का काम यहाँ पर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग ने शुरू किया हुआ है। मुंबई में निसर्ग तूफान का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इसका असर अब मुंबई के विधान भवन पर भी पड़ा है। लगातार तेज हवाएं चल रही हैं। ये वही विधान भवन का इलाका है जहां पर अब महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हर राजनीतिक उठापटक से जुड़ी हुई खबरें देखते हैं। तो दूसरी ओर का आपका दृश्य दिखाना चाहेंगे। ये विधान भवन का इलाका है और ये जो यहाँ पर जो पेड़ मौजूद है, विशालकाय पेड़, वो जमीन पर गिर चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि हवा की गति कितनी तेज है कि ये विशालकाय पेड़ को उसकी जमीन से उखाड़कर उसे जमीन तक पहुंचा दिया है। आपको सामने लेकर चलते हैं, यहाँ का दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से ये इलाका प्रभावित हुआ है। विधान भवन का इलाका जहाँ पर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई राजनीतिक गतिविधियां आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहे हैं। आसपास के जितने भी पेड़ हैं वो पूरी तरीके से रोड पर गिरे हुए हैं। तो आप अनुमान लगाइए कि कितनी तबाही मचा रहा है ये निसर्ग तूफान और कितना प्रभावित ये इलाका है। मुंबई पुलिस की जो वैन है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हवा इतनी तेज है कि वो भी इससे गाड़ी में अपने बैठे हुए हैं और जोखिम नहीं उठा रहे हैं बाहर आने का। लेकिन ऐसे में भी हम आप तक इन सारे दृश्यों को पहुंचा रहे हैं। आप अनुमान लगाइए कि मुंबई में इसकी क्षति कितनी पहुंची हुई है और ये पेड़ जो है विशालकाय पेड़, इस तरीके के मुंबई के जो विधान भवन इलाका है, आपको आगे लेकर चलते हैं कि किस तरीके से ये पूरे इलाके में पसरे हुए हैं। ये आसपास जितना भी इलाका आप देख रहे हैं विधान भवन का इलाका है और आसपास में जो मौजूद पेड़ हैं वो हवा से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। देखिए कि जो टहनी है वो किस तरीके से यहाँ पर झूल रही हैं। बहुत सारे पेड़ जो हैं यहाँ पर अब इस हवा के चलते गिर चुके हैं। लगातार बारिश भी हो रही है। तो इस तूफान का असर साफ तौर पर अब मुंबई में
विधान भवन में भी देखने को मिल रहा है।